विश्वनाथ मिश्रा, सोनाली कुमारी, मुस्कान सिंह, तनु आदित्य कुमार, विवेक यादव, संजू ठाकुर, पल्लवी कुमारी, हर्षित तिवारी, श्रवण कुमार। आइए भाई, सारे के सारे लोग जितने भी यहाँ पर लाइव मौजूद हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास लाइव हो चुकी है। हाँ जी, तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस सेशन, इस क्लास में। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्टेट, जिसमें हम पढ़ते हैं राज्यों के बारे में या राज्य के प्रावधानों के बारे में, जिसमें हम स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर चुके हैं। और कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि हम पढ़ रहे थे राज्य की विधायिका या राज्य के विधानमंडल के बारे में, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 168 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें प्रावधान किया गया है हर राज्य के लिए एक विधानमंडल का, और जो कि मिलकर बनता है उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य की विधानसभा से। लेकिन 6 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जो कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर रखते हैं, जिनकी विधायिका द्विसदनीय होती है, जहां पर राज्यपाल और विधानसभा के साथ साथ एक दूसरा हाउस, एक दूसरा सदन भी होता है, विच इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा हमने बात की थी कि किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन और विधान परिषद का गठन करना या विधान परिषद को समाप्त करने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट, वो संसद के पास है। अगर कोई राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर देता है 2/3 बहुमत से कि उस राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, तो फिर संसद के पास अधिकार है कि वह साधारण बहुमत या साधारण प्रक्रिया से उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, या संसद चाहे तो उस राज्य से विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है, जैसा 2019 में जम्मू कश्मीर में किया गया था। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 170। आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 170, जिसमें है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा की संरचना। कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में आप लिखेंगे विधानसभा की संरचना। चलिए जानते हैं राज्य की विधानसभा क्या होती है और उसकी संरचना क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लिखेंगे इसे राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसे राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कैन बी डिसोल्यूटेड बाय द गवर्नर, क्योंकि इसे कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो आप जानते हैं कि विधान परिषद तो राज्य का क्या है? स्थायी सदन है। और क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, लिखेंगे इसे राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसे राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कैन बी डिसोल्यूटेड बाय द गवर्नर, क्योंकि इसे कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो आप जानते हैं कि विधान परिषद तो राज्य का क्या है? स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, हाँ समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो विधानसभा है ये विधानमंडल का निम्न सदन कहलाती है। लिखेंगे इट्स मेंबर्स आर directly elected by the people
on the basis of universal adult vote right. हिंदी में लिखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हिंदी में लिखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर राज्य में विधानसभा के इलेक्शंस भी हर 5-5 साल के बाद करवाए जाते हैं। और वो जो 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं उसमें मतदान करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को होता है अगर वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और भारतीय निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में अपना नाम भी रजिस्टर करवा चुका है। निर्वाचन जो नामावली होती है या जो मतदाता सूची होती है, अगर उसका नाम उसमें सूचीबद्ध है तो वह वोट करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही विधानसभा के लिए भी राज्य में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। सर, वैकेंसी ना निकालने या डिले करने के लिए स्टूडेंट्स के पास कोई राइट है? बेटे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। याद कीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने पढ़ा था कार्य पाने का अधिकार, राइट टू गेट वर्क। तो दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आप जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। तो आप इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर ये आपका मौलिक अधिकार होता तो फिर आपके पास कह सकते थे कि एक अधिकार है, अगर आपके वैकेंसीज नहीं आती हैं, आपकी रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट क्योंकि वो डीपीएसपी है, वो पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करता है। समझ गए बात? हाँ जी। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट। इसके सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट। इसके सदस्य
सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। समझ गए बात? इसके अलावा देयर कैन बी मिनिमम 60 members इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लिखेंगे विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम कैन बी 500। किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से 500 के बीच में क्या करती है? लाई करती है। अगर किसी भी राज्य में विधानसभा है तो वहां पर सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए और अधिकतम या मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है? 500। वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद भी हैं, यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कहने का मतलब जो छोटे राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, वहां पर ये बात फुलफिल नहीं होती है। जैसे कहां कहां पर? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी। कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 60 भी नहीं है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 60 है, इसको मत रखिए। हाँ, लेकिन ये बाकी सारे के सारे क्या है? एक्सेप्शंस। कहने का मतलब गोवा, सिक्किम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम और ध्यान रखेंगे पुडुचेरी में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से भी क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा
लिखेंगे वन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वन member of legislative assembly represents at least 75,000 population of that state. विधानसभा का एक सदस्य कम से कम विधानसभा का एक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा का एक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और ध्यान रखेंगे, लोकसभा की ही तरह विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी जो सीटों का आवंटन किया गया है, जो सीटों का एलोकेशन किया गया है, वो पॉपुलेशन बेसिस पर किया गया है, जिसमें 1971 के सेंसस या पॉपुलेशन को बेस ईयर मानकर ये एलोकेशन कर दिया गया है। ये 2026 तक ऐसा ही रहेगा। 2026 के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसमें चेंजेस या बदलाव किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। क्लियर हो गई बात? समझ गए? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज विधानसभा की सीटें कितनी कितनी है। सबसे पहले नंबर आता है ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज विधानसभा की सीटें कितनी कितनी है। सबसे पहले नंबर आता है ऑब्वियसली। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज विधानसभा की सीटें कितनी कितनी है। सबसे पहले नंबर आता है ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन या जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है। और ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, कितनी सीटें होती हैं? 403। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा में मेंबर्स या सीटें हैं जिनकी संख्या 403 है। दूसरा नंबर अगर हम विधानसभा की बात करें तो आता है पश्चिम बंगाल का। वेस्ट बंगाल में दूसरा नंबर अगर बड़ा स्टेट है। और ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? कितनी सीटें होती हैं? 403। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा में मेंबर्स या सीटें हैं जिनकी संख्या 403 है। दूसरा नंबर अगर हम विधानसभा की बात करें तो आता है पश्चिम बंगाल का। वेस्ट
बंगाल में विधानसभा की सीटें होती हैं 294, 294। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें हैं 288, 288। इसके बाद नंबर आता है बिहार का। जल्दी से बता दीजिए भाई, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं, कितने सीटों पर इलेक्शंस होते हैं? तो हम सब जानते हैं 243, 243। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 234, यानी कि 234। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं वहां पर कितने सदस्य हैं? 230 सदस्य। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, जहां पर विधानसभा में 224 सीटें हैं। कर्नाटक के बाद राजस्थान, जहां की विधानसभा में है 200 सीटें। इसके बाद आता है गुजरात। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं कि जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वहां पर विधानसभा की सीटें मात्र 200 हैं। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, जहां पे विधानसभा में होती है 182 सीटें। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला ही राज्य आंध्र प्रदेश था। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, जहां पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या होती है 175। इसके बाद नंबर आता है ओडिशा का। इसके बाद नंबर आता है ओडिशा का, जहां पर विधानसभा में है 147 सीटें। इसके बाद नंबर आता है केरला या केरल, यहाँ की विधानसभा में है 140 सदस्य। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल। केरल के बाद हम बात करते हैं असम की, जहां की विधानसभा में है 129 सदस्य। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट तेलंगाना। असम के बाद आता है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना, जहां पर विधानसभा में कुल 119 सीटें होती हैं। इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब से 117 सीटें। पंजाब विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 117। इसके बाद संयुक्त रूप से हरियाणा और छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। यहाँ की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या है 90। इसके बाद आता है झारखंड। बिहार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन एग्जाम में पूछता है क्या? जी हाँ, एग्जाम में पूछता है, मैं इसीलिए लिखवा रहा हूं भाई। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या है
81। इसके बाद उत्तराखंड 70 सीटें। इसके बाद दिल्ली, तो आप जानते हैं दिल्ली में भी 70 सीटों की ही विधानसभा है। और रिसेंटली ही आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें लंबे समय के बाद बीजेपी के द्वारा वापसी की गई। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 68 होती है। इसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों में विधानसभा की सीटें न्यूनतम यानी कि मिनिमम है 60। ठीक है भाई। इसके बाद नंबर 23 गोवा और मिजोरम में विधानसभा की सीटें हैं 40। सिक्किम में है मात्र 32। और लास्ट सबसे कम पुडुचेरी, जहां पर विधानसभा की सीटें हैं 30। एक आदमी लिख रहा है आप बीजेपी से हैं क्या? मेरे भाई सारा देश बीजेपी से है इस टाइम, तो आप मेरी बात कर रहे हो। ध्यान रहेगा, ये सारे के सारे सीटों का एलोकेशन है। इसके अलावा इसमें बचा जम्मू कश्मीर, तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा वही जिसका गठन किया जा चुका है, वहां से भी होती है 90 सीटें या 90 सीट। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था, ये प्रोविजन अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे
वह ट्रेन कितने मिनट होगा? वह 1 घंटा विलंब हो जाएगी। अच्छा, कोई भी ट्रेन अगर 3 मिनट विलंब पहले से चल रही है, इसको अगर मुझे 1 घंटा लेट करना है, तो कितने मिनट और विलंब करना है? 57 मिनट और विलंब करना है, 57 मिनट। क्योंकि 3 मिनट पहले से है, 57 मिनट। 3 सेकंड लेट होने में 1 मिनट का समय लगा, 57 मिनट लेट होने में कितने का समय लगेगा? 1 मिनट बटा 3 सेकंड गुणा 57 मिनट गुणा 57 मिनट। भैया 3 सेकंड लेट होने में अगर 1 मिनट का समय लगा तो 57 मिनट लेट होने में 1 बटा 3 गुणा 57, 3 सेकंड को बटा मिनट को गुणा दो, 3 सेकंड को मिनट में गुणा दो, 60 से भाग देंगे तो ये भी मिनट, ये भी मिनट और ये भी मिनट। अब सही है। तो ये हो गया 12 का कट गया, नहीं ये इससे घटो, 19 दिया 57 और 19 छिक्का कितना होता है? 114। तो 1140 मिनट बाद 1140 मिनट बाद 12 घंटे और 1 मिनट और 20 मिनट और घंटे 30 मिनट के बीच प्रातः 6:30 बनने वाले दोनों कोणों में से सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? निश्चित करो। मैंने तुमसे कहा 6:30 सेकंड में आधा मिनट होता है, तो ये हो गया मनोनीत किया जाता था, ये प्रोविजन अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं।
नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 171, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद की संरचना। सौरभ यादव लिख रहा है हम तो समझावादी हैं। अरे बावले, समझावादी नहीं समाजवादी बोलो। अखिलेश जी ने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया होता तो बेचारे सदमे में आ जाते। समझावादी क्या होता है भाई? समाजवादी कहना चाहते हैं आप। अभी मत कहिएगा कि सही पकड़े हैं। अब आप लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की संरचना।